बच्चों, दिस इज़ काजल फ्रॉम सृजन का संकल्प। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड उसके टाइप्स। व्हाट इज़ अ नाउन? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट फंक्शन एज अ नेम ऑफ समथिंग। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, जो नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे प्लेस, एनिमल्स, कंट्रीज, करेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? द टाइप ऑफ नाउन्स आर 8: कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड, कलेक्टिव। कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के: कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड एंड कलेक्टिव। तो अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। पहला आ जाता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है यूज टू नेम पीपल, प्लेस और थिंग्स इन जनरल। ऐसे नाउन जो कि जनरल होते हैं, मतलब नॉट स्पेसिफिक, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। इट रिफर्स टू अ क्लास और अ टाइप ऑफ पर्सन और थिंक विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल देती हूँ गर्ल, तो गर्ल तो कोई भी हो सकता है, कोई इसमें नेम तो स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। लेकिन जब इसमें नेम अगर मेंशन हो जाता है तो उसको ही हम क्या बोलने लगते हैं? प्रॉपर। अब सिटी आ जाता है तो सिटी तो कोई भी हो सकती है। ऐसे ही एनिमल, एग्जाम्पल अ गर्ल इन जनरल, एन एनिमल इन जनरल। हाउस हो गया फ्रूट। गर्ल है तो गर्ल तो कोई भी हो सकता है, देयर इज़ नो एनी स्पेसिफिक नेम मैंशनड ओवर देयर। तो गर्ल क्या हो जाएगा? एक कॉमन नाउन। डॉग भी एक कॉमन नाउन हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस उसमें नेम मेंशन नहीं है। और जब हम इस डॉग का नेम रख देंगे तो वो कौन सी नाउन में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। फॉर एग्जांपल काउंट, देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द नेम माउंटेन, सो इट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब हम किसी भी चीज़ को रिफ़र कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिक नेम is mention of it. So understand, used to name people, place or thing, generals, ठीक है, not specific. So these types of noun are called common noun. These are common in nature, means there is no specific things mentioned about them. For example, girl, boy, dog, animal. Next we come with proper noun. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम कॉमन नाउन्स में कोई नेम, कोई आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल जॉन। जॉन क्या है? एक नेम है, स्पेसिफिक जॉन को ही बोल रहा है। लंदन क्या है? एक कंट्री है, तो स्पेस कंट्री को क्या कर दिया है? स्पेसिफिक कर दिया है। लेकिन अगर वही कंट्री आ जाएगा तो वो किस में आ जाता है? कॉमन में आ जाता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? जब हम कॉमन नाउन्स को हम जब नेम दे देते हैं, उनको स्पेसिफिक कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल जॉन, द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन। लंडन, द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ सिटी। फ्रांस, द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट सिटी और अ कंट्री, देन इट इज़ अ common noun because there is no specific thing mentioned about it. But when we give a name to it or identity or some specific value, then it is called proper noun. Now we can see the 3 images over the right side of the screen. There is a girl, a dog and a mountain. If we mention a specific name to it, then it's become a proper noun. For example, the Susan. So there is a specific identity of this girl, so it become a proper noun. Now if we give a name to a dog, for example Max, M-A-X, so it become a specific, special, like we are calling to this particular dog only, so it become a proper noun. Now if we name a mountain, so it also become a proper noun. So clear that the proper and the common nouns are just two opposite of each other. Now next, if we talk about the next thing in this, is very important that the proper noun always begin with a capital letter. For example, country or a name of a person. Next we came with a next noun. The third type of noun is a countable noun. As the name suggests, जैसा कि हम देख सकते हैं उसके नेम में ही, countable मतलब ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। Have a singular and a plural form and can be used with a number or and before it. They are sometimes called just count nouns. हम इनको count nouns भी कह देते हैं. For example, if we see car, desk, cup, house, bike, we can count all these things mentioned in the example. For example, 1 car, 2 car, 1 cup, 2 cups, 1 bike, 2 bikes. So these types of noun are countable noun. We can count these types of nouns. So thus these nouns are called countable noun.
For example, if we see in the image the umbrella is mentioned, so the umbrella is also a countable noun because we can count these number of umbrella given to us. So this is also a countable noun. The next example if we see is a table. So the table also a countable noun. We can count a table, for example, like 1 table, 2 table, 3 table, 10 table. Next is books. The books are also countable noun because we can also count the number of books given to us. So these umbrella, table, book, car, chair, table all are countable. Next we come with the uncountable noun. Uncountable noun are just opposite of the countable noun. These cannot be counted. For example, rain cannot be counted. There are many of the examples we can see in the uncountable noun that cannot be counted. These are just opposite of the countable noun. For example, आ गया हमारा rain, cheese, milk, any liquid form, quantity, or anything we see, blood. This cannot be counted in number. So these are termed or classified into uncountable noun. Blood हो गया, water हो गया, these are all uncountable nouns. So these example we can see, rain, cheese, blood, all are these uncountable nouns because these cannot be counted. These are the things that can only be measured and cannot be counted. So thus they are termed into uncountable noun. They are often referred to as substance, as I have said earlier that these are the liquid substance or the substance only liquids. So these are terms or classified into uncountable noun. So once again we will revise this type of noun that is called uncountable noun. Uncountable mainly refers to those substance or liquid that cannot be counted and also refers to the abstract ideas that cannot be counted. These are the quantities that can only be measured and cannot be counted. For example, we cannot count blood, rain, liquid substance, for example milk. All the liquids, they are sometimes called mass nouns because the liquid things always refers to have mass. Example, wood, air, milk, happiness. There are many more examples that we can see in our daily life. Air, milk, happiness, rain, cheese, blood. Wood, a substance or material. Milk, a liquid substance. Happiness and abstract ideas, it cannot be counted. Happiness cannot be counted, so it is termed as uncountable noun. Next, if we see the next type of noun is concrete noun. The next we come with the fifth type of noun that is called concrete noun. Refers to people or things that can exist physically. अगर मैं कंक्रीट की बात करूँ सिंपल वर्ड्स में हो सकता है ऐसी चीज़ जो हम देख सकते हैं या फिर जिसको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, या जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम उस टाइप्स की नाउन को क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन. फॉर एग्जांपल डॉग, ट्री, एप्पल, मून, सॉ. ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको हम देख भी सकते हैं. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द कंक्रीट नाउन इज़ दैट यू कैन see this, and the thing important is that you can touch these things. For example, dog, tree, apple, moon. So these types of noun is called concrete noun. For example, dog, you can see this dog. Apple, you can taste this. So you can smell this. Okay, the next example if we see frog, तो ऐसी चीज़ इसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम क्या टर्म करते हैं, उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं. किस कैटेगरी में, कंक्रीट नाउन में. द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर हैमबर्गर. दिस कैन बी touched, seen and even tasted. Flower, this same goes with the flower. फ्लावर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो इसलिए किस कैटेगरी में आ जाएगा, कंक्रीट की कैटेगरी में आ जाएगा, कंक्रीट नाउन्स में. नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब्स्ट्रैक्ट. अब जो अब्स्ट्रैक्ट होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा किसके, कंक्रीट नाउन के. मतलब दे हैव नो फिजिकल एक्सेंस. ये फिजिकली हम इनको टच नहीं कर सकते क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है. फॉर एग्जांपल टच, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं फीलिंग्स हो गया, इमोशन हो गया, आइडियाज़ हो गया. ये किसके अंदर आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर. दे रिफर्स टू आइडियाज़, इमोशन एंड कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल लव, टाइम, fear, freedom, luck. All these things are not present physically in nature. These cannot be touched. It can only be feel. For example, love, time, fear, freedom, or luck. Love is a feeling, fear is an emotion, and a luck is a
concept. So just the abstract noun is just opposite of the concrete noun. For example, concrete noun can be touched, feel, we can see it, but the just opposite of the concrete noun is abstract noun. Next come with our example is justice. Justice cannot be seen, it cannot be touched, it cannot be heard, it cannot be tasted. If we come with the next example is time. Time, the same goes with the time also. It cannot be seen, it cannot be touched. So once again we will revise this abstract noun. Abstract noun are those that do not have any physical existence. They refers to ideas, emotion and concept only. Next we come with our नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन. कंपाउंड मीन्स, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड मतलब होता है दो चीज़ों से मिला हुआ. टू और मोर वर्ड्स दैट क्रिएट अ नाउन. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो दो वर्ड से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? कंपाउंड. दे टू और मोर वर्ड्स दैट क्रिएट अ नाउन. दे कैन बी रिटन एज वन वर्ड जॉइंड बाय अ हाइफन और रिटन एज अ सेपरेट वर्ड. फॉर एग्जाम्पल इफ वी डी टूथ ब्रश. टूथ ब्रश क्या है? दो वर्ड से कंबाइंड है, टूथ एंड ब्रश. जैक इन द बॉक्स, कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं जो कि हाइफन से अलग हैं. नेक्स्ट है बस स्टॉप, 2 वर्ड्स हैं. तो ये इस टाइप्स के नाउन को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन. टू और मोर्स, कंपाउंड का मतलब ही होता है दो चीज़ों से बना हुआ. फॉर एग्जांपल रेन फॉल, रेन एंड फॉल. सन इन लॉ, सन इन लॉ. क्रेडिट कार्ड 2 वर्ड से बना है. रेन फॉल एज 1 वर्ड, सन इन लॉ जॉइन बाय हाइफन एंड अ क्रेडिट कार्ड एज अ सेपरेट वर्ड्स. तो कंपाउंड कार्ड नाउन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे नाउन जो कि हमारे 2 वर्ड से बना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन. फॉर एग्जांपल टूथ ब्रश, रेन फॉल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैक इन द बॉक्स, बस स्टॉप. देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स. सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ. We can see many example of it. Next we come with the next type of noun. Collective noun refers to a set or a group of people, animals or things. Collective, कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना. तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड जो कि कलेक्शन में है. फॉर एग्जांपल टीम. टीम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स. जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टीम. पाइल. फ्लॉक. फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक मतलब होता है जब बहुत सारी वर्ड्स आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक. ऐसी स्टैक हो गया बंच. अब बंच हो गया फ्रूट्स कुछ भी. फॉर एग्जांपल अ बंच ऑफ ग्रेप्स. तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? बंच, इकट्ठी. टीम है, कलेक्शन हो रहा है तो इस टाइप की नाउन्स को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. रिफर्स टू अ सेट और अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग. दे आर ऑफन फॉलोड बाय ऑफ लिखेंगे और फिर हम प्लूरल नाउन लिखेंगे. दैट इज़ बंच ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स क्या है? एक प्लूरल नाउन है और बंच हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया और ऑफ प्लस हमारा प्लूरल नाउन दैट इज़ वी कॉल फ्लावर. सो एग्जांपल टीम. टीम अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो सकता है, मेंबर्स. फ्लॉक, स्टैक एंड बंच. सो दिस इज़ अ समरी. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच.